नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले 4 साल के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आ रहा है। जुलाई महीने में जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहे थे वो कुछ गंगा के मैदानी भाग और कुछ मध्य भारत की तरफ पहुंच रहे थे, लेकिन अगस्त महीने में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल नज़र आया है। बंगाल की खाड़ी में अब जो सिस्टम बनने वाले हैं वो दक्षिण भारत से लेकर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान तक प्रभावित कर सकते हैं। 14 अगस्त के दिन बारिश में कमी आने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के भागों पर मौसम साफ और शुष्क नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी बारिश हो सकती है। 15 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 15 अगस्त के दिन देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है, क्योंकि ट्रफ लाइन धीरे धीरे निचले भागों की तरफ खिसक रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है और दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं जो हैं अब वो पूर्वी भारत की तरफ नहीं पहुंचेंगी, जिसके चलते बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। 16 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 अगस्त के दिन वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंच जाएगा, जिसके चलते एक लंबे समय के बाद दोस्तों गुजरात, राजस्थान की तरफ भारी से बहुत भारी बारिश 16 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है घने बादलों की आवाजाही के बीच। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो बिहार के भागों को छोड़कर सभी भागों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की तरफ देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर तेज बारिश हो सकती है। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की तरफ भारी बारिश की संभावना तो बिल्कुल बनी है, लेकिन लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं उसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो मानसून की अक्षय रेखा के कारण गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर दोस्तों भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भीषण बारिश होने की आशंका है। 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। अक्षय रेखा जो है वो 18 अगस्त के दिन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर अक्षय रेखा गुजर रही है, जिसके चलते मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है इन क्षेत्रों पर। और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तर और मध्य हिस्सों पर बना हुआ है, तो आने वाले दिनों में इस सिस्टम का प्रभाव गंगा के मैदानी भागों पर सबसे अधिक नजर आ सकता है। 18 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, लगातार मानसून की सक्रियता के कारण मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 19 अगस्त के दिन आप लोग देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। देश के मध्य और दक्षिणी भागों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद है, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा,
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर दोस्तों वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण और गहरे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों नया सिस्टम भी जो है वो कुछ इसी प्रकार मध्य दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। 20 अगस्त के दिन देखिए एक लंबे समय के बाद पूर्वी भारत की तरफ मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ेंगी, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। दोस्तों दक्षिण भारत और कुछ मध्य भारत के भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन हिस्सों पर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। क्योंकि दोस्तों गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र इन भागों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। और कुछ दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र ऐसे हैं, यहाँ पर भी भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है 20 अगस्त के दिन। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र 21 अगस्त के दिन भी निरंतर गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा इन भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और गंगा के मैदानी भागों की तरफ बात करूं तो 21 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। 21 अगस्त के दिन भी बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसे संकेत देखे जा सकते हैं मानो कि एक नया सिस्टम फिर से उभरने वाला है। 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन ट्रफ लाइन जो पहले मध्य भारत और दक्षिण भारत के भागों पर सक्रिय थी, उसका पूर्वी सिरा जो है वो उत्तर की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड सहित सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज और कुछ भागों पर भारी बारिश हो सकती है। लेकिन झारखंड से जो निचले इलाके हैं 22 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ फ्लडिंग रेंज से राहत मिलेगी, यानी मौसम साफ हो जाएगा क्योंकि कोई भी सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसके चलते दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर मौसम साफ और शुष्क देखने को मिल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर अब बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो सकता है। 22 अगस्त के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।